मुख्य हमारे पैटर्न आइए आप दर्शी हाँ मैं हमारे डिप्टी चेयरमैन आदरणीय श्रीमान राजू बजाना जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दार जी, आप आए, आपका आरक्षित हमारे मेहमान है सभी, और आप सभी आगे का है ताकि अब जो भी आएगा वो पीछे बैठे, आप आगे के बैठिए, ये जो सीट खाली है यहाँ पे भी आ सकते हैं, आप आगे के बैठिए सभी। आगे आगे जो आएगा वो पीछे पीछे ज्वाइन करता जाएगा। राज जी आओ, आगे आओ आप। हमारे अवतार सिंह जी जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, पूर्व मेयर है दिल्ली के, आप ये हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब जनरल सेक्रेटरी साहब, हाँ, जैसे कि हमारे घराने में रिवाज है, क्योंकि हम सबको इस बात का बहुत प्राउड है कि हमारा घराना सबसे प्राचीन घराना है। हमारे घराने की एकता, हमारे घराने का आपस का प्यार एक पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। केवल हमारा घराना ऐसा घराना है कि जो कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इसके प्रतायित है। और एक बार मैं चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हम सबका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आज हमारे सर पे जो आशीर्वाद का हाथ है, हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्रद्धेय श्री रविशंकर कपूर जी, जो कि इतने सादा स्वभाव, इनको तो मेरे को भाई साहब बताते कि भोलेनाथ कहते हैं, भोले भंडारी है ना, ये बात कितनी बड़ी प्राउड की बात है। तो आज हम इनके सुजने से, इनके आशीर्वाद से आज हम इस स्थान पर बैठे हैं। और आपने शायद आज महसूस भी किया होगा जब आपको मैसेज आया होगा कि मोसाइक क्लब के अंदर मीटिंग रख रहे हैं। तो ये आप सबके आशीर्वाद से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, जो हमारे ब्रह्म गुरु महाराज जी हैं, उनके आशीर्वाद से आज हम तो मीटिंग कर रहे हैं, एक क्लब के अंदर कर रहे हैं। ये ताकत दिखाती है। ये फेसबुक से ये लाइव जो जाएगा, उससे मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि घराना मंडी लाहौर की मीटिंग एक क्लब के अंदर हुई और उसके अंदर कितनी सफलतापूर्वक जायज बने, प्रॉपर जैसे बैठे मीटिंग हुई, अरेंजमेंट किया, बातचीत की, सब व्यवस्था। तो मैं ये सारा क्रेडिट जो है ना, सारा क्रेडिट मेरे गुरु महाराज जी को जाता है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि महाराज जी ने हमें एक ही बात कही थी कि बेटा काम ऐसा करना है। तो मैं सर्वप्रथम मैं एक थोड़ी परंपरा होती है थोड़ा वेलकम स्वागत करने की, तो जरूरी है। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरु महाराज जी का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि उनका आदेश, उनका आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे घराने के वरिष्ठ जो आदरणीय परम पूजनीय महंत श्री बिहारीलाल दीवाना जी हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि गुरु महाराज जी का आदर के साथ स्वागत करेगा।
जयकारा शेरा वाली दा। मैं अब आगे करूंगा आदरणीय श्री राजू बजाज जी से, जो हमारे स्वर्गीय श्री महाराज जी का स्वागत करें। हमें हर जगह राह दिखाते हैं, कोई गलती होती है तो पूरा अधिकार है हमारा कान पकड़ के हमें सीधा रास्ता दिखाने का। आदरणीय परम पूजनीय हमारे इस घराने के वरिष्ठ महंत भी हैं और आदर भी है बड़ा, श्री बिहारीलाल दीवाना जी का हम स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री हरबंसलाल धनसी जी से कि आप गुरु महाराज जी का स्वागत करें। बिहारीलाल दीवाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे इस रजिस्टर संस्थान के जो चेयरमैन है आदरणीय परम पूजनीय महंत श्री हरबंसलाल धनसी जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मैं स्वागत श्री महाराज जी से गुजारिश करूंगा कि आप आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। तालियां घटती जाती है। हाँ भाई, तालियां देखो, ये हमारे घर का भी काम है। लाउडनेस घटता जाता है। हमारे डिप्टी चेयरमैन श्री राजू बंजारा जी का हम अभिनंदन करके स्वागत करेंगे। मैं हमारे प्रेसिडेंट पुनीत शर्मा गुजरात जी से आग्रह करूंगा कि आप राजू बंजारा जी का मंच जी का स्वागत करें। हमारे इस संस्था के प्रेसिडेंट पुनीत शर्मा गुजरात जी का स्वागत मैं दीवाना साहब जी के दीवाना जनरल सेक्रेटरी है, इनसे आग्रह करूंगा कि आप इनका अभिनंदन करें। और एक स्वागत हो रह गया। हमारे भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अवतार सिंह जी, ये हमारे हो गया नहीं, देखो एक परंपरा होगी है। देखो आप हमारे मेहमान आज से केवल मेहमान नहीं हो गया, हमारे सदस्य बन जाओगे। पूर्व मेयर अवतार सिंह जी का स्वागत मैं माननीय हमारे भाई साहब परम पूजनीय हरबंसलाल धनसी जी से आग्रह करूंगा कि आप अवतार सिंह जी का अभिनंदन करें। ऐसा आप खड़े रहे 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे कोषाध्यक्ष विजय पवार जी का भी स्वागत आप ही करेंगे। कोषाध्यक्ष का स्वागत करें, पहले होना चाहिए। हमारे आदमी जनरल सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, देखा जोखा लिखना जाना करना सब उनके हाथ में होता है। भाई के दीवाना जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी बहुत बड़ी और ये जो आज मंच संचालित कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई मंच श्री अनिल भोला जी, वैसे तो यहाँ पर आयोजित सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आप सभी के साथ सहयोग से ही गद्दी के कार्य सुगमता से और आने वाले दिनों में और अच्छे तरीके से जो कुछ
खालीपन रह जाता है उसको भी पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा आगे की कार्रवाई प्रारंभ करके जो है इस बैठक को शुरू किया जाए। जानकर काफी प्रसन्नता हो रही होगी कि हम हमारे घराने का जो नियम है, हमारे गुरु महाराज जी ने जो हमें सिखाया है कि हमारे घराने के 3 कार्यक्रम होते हैं जिनमें हमारा सबका जाना बड़ा जरूरी होता है, जो हमें शिक्षा दी जाती है। जागरण, वार्षिक जागरण, गुरुओं की सवारी और होली के नियम सवा देना। और हम शायद ही मैं पक्का कहूंगा कि हम सब उसी परंपरा को निभा रहे हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके जो शिष्य हैं आगे, उनको भी ये शिक्षा देते हैं कि आप कहीं जाओ ना जाओ, कभी करो ना करो, इन 3 कार्यक्रमों में गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें आना जरूरी होता है। और हम सभी अपनी गति के प्रति समर्पित हैं। जब इतना बड़ा आयोजन होता है, ये हम सबके लिए बड़ी बड़े प्राउड की बात होती है कि जो मेला हम करते हैं गुरुओं का, विश्व में केवल एक ही घराना है, घराना मंडी लाहौर, जो कि ये मेला करती आती है। जब आप भी छोटे होते होंगे, हम भी छोटे थे, तब से हम देखते आते हैं कि मेला हो रहा है। परिस्थितियां बदलती हैं, मेले का रूप मेरे ख्याल नहीं बदला मुझे, हम उसी जगह पे कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि उसी तरह से हम करते रहें। और हम सबका मानना यही होता है कि जो हमारे पूर्वज जो आज से 400 साल 500 साल पहले जो एक पत्थर पे लिख के गए थे, वो हम निभा रहे हैं। और हमारी प्रतिज्ञा भी है कि हम इन दिनों के अंदर अपने तन मन और धन से हम समर्पित हो जाते हैं अपने गद्दी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। और ये वार्षिक बैठक करना इसलिए अनिवार्य होता है कि हम आपको पूरा ब्यौरा बता सकें कि हम क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये अब पहला हमारा कार्यक्रम है रजिस्टर नहीं होगा। ये संस्था हमें रजिस्टर करवानी है। आप इस टाइम कहाँ? उसके अंदर रजिस्टर से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको सबको मालूम ही होगा। हाँ। क्या क्या उसके फायदे होते हैं, कैसे हम उसको मार्केट वाली बत्ती किस साइड से आ रही है? किस हजार की तरफ से? सरकार से भी बेनिफिट ले सकते हैं, या हम ट्रांसपेरेंट रहती है, अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंट रहती है, बिल्कुल मेन हर चीज क्लियर होती है। उसके अंदर हम ये हाँ, टी पॉइंट जमुना जी वाले रोड पे बैठक करने रखी हुई है ताकि आप सबको मालूम होना चाहिए ये संस्था बनी हुई है, इसका मकसद क्या है, कार्य क्या करने हैं आने वाले समय में। ये जरूरी नहीं कि हम ये 3 कार्यक्रम नहीं करें। प्लेटफॉर्म बना बना जहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं भी एक चर्चा कर रहा था अभी महाराज जी से कि हम जैसे कि सोशल भी कर सकते हैं काम, जैसे आजकल चल रहा है एक पेड़ माते नाम, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था महाराज जी से, बैठ के हमने बात की अरे थी। जमुना अब जी वो का भी जरूरी नहीं है 3 कार्यक्रम भी करने हैं और साथ में 3 बार हम मोनेस्टी वाले पे, मोनेस्टी वाले रोड पे आप। तो आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ, क्योंकि ये हमारी एकता दिखाती है, हमारी एकता कितनी है हमारे घर में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, गुरु महाराज जी से इजाजत लेता हूँ। लाहौर का जो इस समय आपको सबको बताता हूँ कि हमारा घराना मंडी लाहौर रजिस्टर सोसाइटी का अकाउंट खुल गया है बैंक में। कैनरा बैंक में अकाउंट खुला है। अकाउंट नंबर आपको शायद दे दिया, क्या सबको नहीं बोलने से फायदा है ना, 120039920320। इसका स्कैनर भी हमने शायद पोस्ट किया है, आज पोस्ट होगा सारा, आज विधिवत रूप से आज हम अनाउंस कर रहे हैं। इसका अकाउंट घराने का खोलिए ताकि हर चीज जो भी पैसा आप लोग भी देते थे, पहले होता था नगद देते थे, कोई हिसाब किताब नहीं, क्या नहीं, कागज रजिस्टर पे लिख दिया, ये खर्चा हुआ, ये हुआ, क्या नहीं क्या नहीं, क्योंकि मन में शायद शंका भी रहती है कि खर्चा पता नहीं कितना हुआ, आया कितना, क्या कितना, लोगों के मन में रहता है, लोगों के मन में रहती है और रहनी जायज भी है। अब हमने क्या किया, आज के बाद 3/9 आज के बाद प्रॉपर अकाउंट है, आप जो भी पैसा देंगे अकाउंट में देंगे, अकाउंट का पूरा मेंटेन होगा अकाउंट, इनकमिंग क्या हुई, जो खर्चा करेंगे वो भी हम बकायदा लेजर से बकायदा उसका वोचर बनेंगे, उसके साइन होंगे, अकाउंट्स में जाएगा। और कोशिश करेंगे हम कि पेमेंट थ्रू बैंक करें ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे। और 1 साल के बाद उस अकाउंट का ऑडिट होगा, तो ऑडिट होगा ताकि पूरा पता लगना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ काम आया है। और वो ऑडिट अकाउंट वेबसाइट पे हम डालेंगे, वेबसाइट बन रही है हमारी घराना मंडी लाहौर की, वेबसाइट पे आएगा ताकि हर इंसान देख सके कि मैंने जो पैसा 10 रुपए दिए, 10 लाख दिए, जो भी दिया मैंने,
मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ यूज हुआ। तो ये सबसे पहले प्लस पॉइंट आपके लिए जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जागरण और सवारी नजदीक आ रही है। जागरण में जो हमारे खर्चे मोस्टली होते हैं, टेंट लाइटिंग, भवन साउंड, मेमेंटोस, जोत का सामान होता है, फल प्रसाद होता है, जोत का घी होता है, भंडारा, टी ब्रेक, भोग, ये जो जिसको हम इंटरवल कहते हैं, और हलवाई का खर्चा आता है। शहनाई जागरण सवारी में दोनों दिन होती है, हार फूल माला बाणी, ये होता है जागरण पे। और टेंट पे टेंट लाइट, ऑफिस मैनेजमेंट, अच्छा ये तो वो बात की बात है, तो वो कमेटी है ना सवारी की। टेंट लाइट, ऑफिस मैनेजमेंट कमेटी, भंडारे की जगह सेट करनी है, आज हम बात करेंगे इस पे। चेंज करनी है, नहीं करनी, चेंज करनी तो कैसे करनी है, क्या करनी है, दीवान के लिए नियम कानून क्या आपकी सबसे राय से बनेंगे, जैसे आप सभी कहेंगे वही करेंगे। तो ये नहीं कोई टीम है अपनी चलाएगी, नहीं, जो भी काम होगा सबकी रजामंदी से काम होगा, सबकी राय से होगा। जहां हम देखेंगे पेज फंस रहे हैं वहां वोटिंग कराएंगे, जो ज्यादा वोटिंग पे होगा उसकी उस चीज को माना जाएगा। और हमने कुछ कमेटियां बनाई है हम, जो हमने सोचा है, जैसे मेला प्रबंधक कमेटी, मेला प्रबंधक कमेटी बनाई जाएगी, जो सिर्फ उसका काम होगा मेले का देखना, सारा देखभाल करनी। एक बनेगी भंडारा कमेटी, एक बनेगी स्वागत कमेटी, एक बनेगी कार्यालय की कमेटी, और एक बनेगी यात्रा प्रबंधक कमेटी। अब सोच रहे यात्रा प्रबंधक कमेटी क्यों बन रही है? मैंने मेरे अपने विचार हैं, मैंने देखा कि 2-3 साल से जब हमारी सवारी खत्म होती है, हम योगमाया मंदिर चले जाते हैं, वहां जाके अर्पण किया। मेरा ऐसा विचार था, मैंने महाराज जी से डिस्कस भी की कि इस बार हम वैष्णो देवी जाएंगे, और वैष्णो देवी यदि आपकी, मुझे आपका समर्थन, आपके यस या नो चाहिए। अभी मैं जो बोल रहा हूं, वैष्णो देवी के लिए मोरी गेट पे सुबह बस खड़ी होनी चाहिए। बस के अंदर जो जाना चाहता है वो बस में चले, जैसे सवारी खत्म होती है हमें 1-2 घंटे का टाइम देंगे, कोई फ्रेश होना है, कोई नहाना है, जो भी करना है, उसके बाद बस में हम वही बैठेंगे और सीधा वैष्णो देवी निकलेंगे। वैष्णो देवी जाएंगे, ब्रेकफास्ट यहाँ से होगा या पैक करेंगे या रखेंगे, वो आप सबकी सलाह से होगा, जैसे भी हम लोग फाइनल करेंगे। रात को हम वैष्णो देवी पहुंचेंगे, रात को हम विश्राम करेंगे, मुझे मोटे मोटे जहां तक याद है विश्राम करेंगे। नेक्स्ट डे हम दरबार की यात्रा चढ़ाई शुरू करेंगे, सेम डे रात को वापस आ जाएंगे। तीसरे दिन सुबह हम शिवखोड़ी जाएंगे, भगवान शंकर के शिवखोड़ी। शिवखोड़ी से मैक्सिमम हम 4-3:30-4 बजे वापस आ जाएंगे, यदि जल्दी हम निकलते 6-7 से निकलते हैं। रात को हम चौकी करेंगे दरबार पे, कटरा पे, और नेक्स्ट डे हम एग्जिट करेंगे वहां से हम निकलेंगे और अमृतसर होते हुए दरबार साहब जाएंगे, दुर्गाना टेम्पल जाएंगे, देन दिल्ली है। कैसा हम कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। बस जो होगी वो 2x2 की होगी, प्रॉपर एसी बस होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें गुरु महाराज जी के सानिध्य में हम सभी, उसमें जो जाना चाहेगा हम जाएंगे। बस के लिए इंक्वायरीज हम कर रहे हैं, जिसको भी अच्छी बस सस्ती मिलेगी उसको हम प्लान करेंगे। फिलहाल 2 कोटेशन हमारे पास आ चुकी हैं। हमारे भाई अवतार सिंह जी ने हमें कोटेशन दी है, एक हमारी उन्हीं जी ने पता की एक बस का, एक शायद किसी और ने पता किया था, अवतार जी का मैंने बोल दिया। तो 2-3 कोटेशन आई हमारे पास, लगभग 1 लाख से 1,20,000 के बीच में हमारी कोटेशन आई। सीटें हम रखेंगे ओनली 45 सीट, 45 लोग जाएंगे उसमें। 45 लोगों के लिए हमने अरेंजमेंट किया है। यदि बाई चांस बढ़ते हैं तो टेम्पो ड्राइवर साथ में जोड़ लेंगे, घटते हैं, मान लो घटते हैं 45 नहीं होते मान लो, तो हम फिर टेम्पो ड्राइवर का अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन सवारी जो है, जो नियमन के अनुसार, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, सवारी जो है नियमन अनुसार वो वैष्णो देवी ही जाएगी। क्या आपका समर्थन है? ताली तो मजबूरी में बोल रहे हैं। तो हमें एक एवरेज निकाली है कि वैष्णो देवी का किराया जो होगा वो लिया जाएगा। उसके बाद जितने भी खर्चे आते हैं, मान लो कि एक तो संस्थाएं, मैंने अवतार सिंह जी से भी डिस्कस किया था बैठ के,
अपना क्या ओम भाई बैठे हैं, इनसे डिस्कस हुआ था। एक दो संस्थाएं हैं जहां पर हमें स्टे के लिए कुछ मिनिमम चार्जेस देने हैं, प्लस वहाँ खाना पीना फ्री करते हैं वो लोग, जैसा भी है जो भी है वो हम, यदि आपकी जैसे इच्छा होगी तो उसी अनुसार हम चलेंगे। तो हम जो संस्था हमारी है वो सिर्फ आपसे किराया देगी, नो प्रॉफिट नो लॉस का। जो टिकट्स जो भी मान लो बस किराया आता है उसको इक्वल टू 45 में कर देंगे। अब 52 सीट बस होगी, अब सोच रहे 45 लोगों को क्यों ले जा रहे हैं, 5-7 सीटें हमें खाली इसलिए छोड़नी है कि उसके अंदर जैसे कोई म्यूजिशियंस जाते हैं, हमारे साउंड वाले जाते हैं, हमारा या बड़े महाराज जी हैं, इनसे पैसे नहीं हो सकते, ठीक है ना। वो हम उसके अंदर ये अकाउंट्स के अंदर ही करेंगे। लगभग मोटा मोटी, अभी फाइनल फिगर नहीं बता रहा, लगभग 2800 से 3000 के बीच पर है किराया है रफली। हो सकता है कम भी हो सकता है 2700 भी हो सकता है 3100 भी हो, मे बी डिपेंड्स ऑन 3000 के लगभग अंदाजा 3000 के आसपास वो हमारा खर्चा उसमें आ सकता है। वो जब हम फाइनल बस कर लेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा, देन उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कितना आ रहा है। सीट्स जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको उस हिसाब से हम सीट्स मिलेगी, उस हिसाब से उसको करेंगे। जिन्होंने जाना है, जो अपना मन बना रहा है, वो 2-3 दिन तक सोच के हमारे जो नंबर्स हैं आपके पास जो आए हुए हैं, जो नंबर्स आए हुए हैं आप वहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिए। जरूरी नहीं पैसे देके इन्फॉर्म करते हैं, आप रिजर्व करा दीजिए ताकि हमें एक फिगर मिल जाती है कि कितने लोग जाना चाहते हैं। मान लो 50-55 के नंबर आ गए हमारे पास, मान लो, फिर हम उसको टेम्पो ट्रेवल भी अरेंज करें, या कम लोग होते हैं तो हम उस पर जाएं। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड हमारी कमेटी में जो हमने कुछ नॉन डिवोशनल्स और जो जागरण पंथ के नहीं है उनको हमने कुछ जोड़ा है। वो थोड़ा जोड़ना जरूरी होता है, जैसे प्रशांत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने श्रीमती अनु अरोड़ा जी को जोड़ा है, सिलेक्शन है वो उनको हम बना रहे, पैटर्न बना रहे हैं। वो आज किसी कारणवश नहीं आई, मेरे को मैसेज आ गया कि मैं एग्री हूँ आपके साथ, जहाँ भी मुझे होगी, जब भी होगी, इस भी सेवा दूंगे, हम करने को तैयार हैं। उनको हमने किया, प्रशांत जी हमारे बीच में आ चुके हैं। संजीव सब्रवाल जी ये हमारे बीच आने वाले हैं, अभी मुझे मैसेज आ गया, चल चुके हैं, इसलिए शेड्यूल आ सकते हैं। मंजीत वालिया जी हैं, ये कौन है, अच्छा हमारे निगम पार्षद सुमन कुमार गुप्ता जी वो भी हैं, अवतार सिंह जी हमारे बीच बैठी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे सिलेक्शन भी हैं। और हमें जगह जगह पर, क्योंकि ये दिल्ली के मेयर रह चुके हैं और इनकी दिल्ली में बहुत अच्छी पकड़ है, राजनीतिक पकड़ भी बहुत है, और कुछ राजनीतिक लोग भी हमने डाले हुए हैं, कुछ नॉन पॉलिटिशियंस भी हमने डाले हैं, और 7-8 लोगों को डालना एक जरूरी होता है ताकि इकोनॉमिकली और गाइडलाइन हमें प्रॉपर वो दे सकते हैं, किस तरह से हमें चलना है, क्या हमें करना है, कहाँ पे रुकावटें आती हैं वो दूर करनी है। आज जो हमें क्लब जो किया हुआ है बैठे हुए हैं, अवतार सिंह जी ने हमें ये राय दी कि आप यहाँ पर आओ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, तो हम इनके सजेशन से यहाँ पर उपस्थित हैं। तो रियायतें भी करवाएंगे, हमें जो भी देना होगा हमें इनको, हमें इनको देंगे, अपने आप देते हैं। एनीवे, तो सदस्य आप जितनी जल्दी बनेंगे, सदस्य बनना चाहिए, मैं जबरदस्ती नहीं किसी को कहेंगे कि आप जरूर बनो, सदस्य बनना चाहिए। सदस्य बनेंगे आपको पूरा अधिकार होगा, सदस्य बनोगे आपको वोटिंग का अधिकार होगा, सदस्य बनोगे आपको हॉल इन्वाइट करने का अधिकार, क्लियर करना। तो आप सदस्य बने, सदस्यता शुल्क क्या होगा वो सभी, मेरा वो ड्यूटी नहीं बोलना, वो जनरल सेक्रेटरी बताएंगे आपको। सदस्यता आम सदस्य का शुल्क क्या होगा और जो ट्रस्टी हैं उनका सदस्यता शुल्क क्या होगा अनाउंस की जाएगी, क्योंकि कोई भी सोसाइटी चलानी होती है, कोई भी कमेटी चलानी होती है, उसके लिए फाइनेंस बहुत जरूरी होता है। तो घराना मंडी का जो खर्चे आते हैं, जो सवारी जागरण होता है, सोली होता है, या वट जो भी होता है, उनके खर्चे कैसे मैनेज करते हैं, कोई आपसे छुपा नहीं होता, आपको सब मालूम है किस तरह से किए जाते हैं। इंतजार करते हैं, चंद्र जी कहाँ रह गए, राम जी आप कहाँ रह गए, विजय भाई डावला भाई कहाँ रह गए, तो वो नहीं होना चाहिए। ताकि हमारे पे इतने फंड होने चाहिए कि हम डिपेंड ना हो सके, ऑटोमेटिकली हमारे पास आप अकाउंट में डालो, एक मैसेज डालो कैशियर को कि मैंने ऑनलाइन कर दिया, ये देख मैंने उसकी आपको रसीद भेज दी, तो आपको ऑटोमेटिकली हमारी रसीद कटेगी, रसीद आपके पास पहुंचेगी, या ऑनलाइन हम रसीद आपको भेज देगी, हाँ जी हमने प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब हम
अब मैं नम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं पहले तो डैश पे बैठ के विचार लूंगा, फिर आपके भी विचार लेंगे कि हम जो कर रहे हैं शायद उसमें कोई गलती भी हो सकती है हमसे। आप और ये राय भी दे सकते हो हमें कि नहीं ये नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा सबका एक ही मकसद है कि अपने घराने को हमने शिखर तक पहुंचाएंगे तो किस तरह से नहीं। मैं सबसे पहले नम्र निवेदन करूंगा, ये मुझे दे दो। नम्र निवेदन करूंगा मैं हमारे घराने के वरिष्ठ परम पूजनीय महंत आदरणीय श्री बिहारी लाल दीवाना जी से कि वो अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी। मैं आदर के साथ निवेदन करूंगा हमारे परम पूजनीय महंत आदरणीय श्री हरबंस लाल तुलसी जी से कि वो अपने विचार। सभी को जय माता दी। जय माता। आज शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, शायद निश्चय, कि हमारे बुजुर्गों ने जो इतना यत्न किया, आज वो जो एक वृक्ष था, आज वो एक विशाल वृक्ष का, क्योंकि ये हमारा धर्म है। गुरुओं का नाम शीर्षे करते, पिता का नाम पुत्र घोषित करते। आज वो हमें कितना आशीर्वाद दे रहे हैं ये आप स्वयं महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो काम सिस्टमेटिकली होता है ना, वो काम सफल होता है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसके साथ साथ हमारा क्या धर्म है, हमने अपने धर्म का पालन कैसे करना है, ये सिर्फ मन से होता है, बातों से नहीं होता है। जो मन से, हृदय से, आत्मा से धर्म का पालन करते हैं, उन पर गुरुओं की कृपा होती है। जिन पर गुरुओं की कृपा होती है, उन पर भगवती की कृपा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पंथ में शायद मुझे काफी कुछ अनुभव मिला। मैंने पाया, सब कुछ पाया, सभी ने पाया। माँ सबको देने वाली है, और जो सेवा करता है, सेवा ही सच्चा धर्म है। ये हमारी सेवा जो है ना, ये निष्फल नहीं जाती। आप स्वयं देख लें, हम किस काबिल थे और भगवती ने हमें, गुरु महाराज जी ने हमें कहाँ से कहाँ बैठा दिया है। ये सेवा का ही फल है। और मैं आप सभी को इस अपनी इस घराना मंडी संस्था को अपने हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस पद पर अब हम चल रहे हैं, हमारे समय में ऐसा कुछ, लेकिन हम व्यवस्था बनाते तो थे, लेकिन इतना आजकल जितनी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, अब हमें उससे और सपोर्ट मिल रही है। हम और आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो जैसा भी श्री अनिल भोला जी बता रहे थे कि गुरुओं का एक मंदिर हरिद्वार में बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हरिद्वार में ही क्यों, वैष्णो देवी में भी बने, वृंदावन में भी और बनेगा। बहुत सारी संस्थाओं से हम जुड़े हैं, जैसे हमारे बीच में आदरणीय अवतार सिंह जी बैठे हैं। बहुत सारी संस्थाओं से हम जुड़े हुए, और हमने ये देखा है कि जहाँ निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है, वो संस्था बहुत प्रगति करती है। आज कितने ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उन संस्थाओं के मंदिर बने हुए हैं, धर्मशाला बनी हुई है। तो हम ये आशा करते हैं कि माँ हम पर भी ऐसी कृपा करेगी, और हर धार्मिक स्थान पर हमारे मंडी घराने का एक कोई स्थान बनेगा। मैं यही आशा करता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय माता दी। बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री राजू पंजाबी जी से, मुमताज राजू मंजी। श्री सच्चे दरबार की, श्री गुरु महाराज की। जैसा कि मंत्री ने आपको बताया है, सवारी और मेला और सवा तिल्ला होलियों का नियम,
ये हम सबका दायित्व बनता है कि सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। सेवा का भाव होगा ना आपके मन में, फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति होगी है। और सेवा करते हुए मन में कोई द्वेष रखा, ये मेरा मानना है, तो फिर आपके रास्ते में रुकावट रहेगी। कि सामने पड़े तो चंदन लगा दिया, पीठ पीछे जो है उसकी निंदा नहीं करनी है। क्योंकि मैं कभी कहा लेता हूँ कि कर सेवा गुरुओं की, ये गुरुओं की सेवा है। हृदय अंदर आसन ला ले और जोध जगा ले गुरुओं ने। जो मानने वाले हैं गुरु का को, वो जानते हैं गुरु क्या है। कहते थे गुरु ही ईश्वर से मिलाते हैं। हम माता जी की जागरण करते हैं सभी, तो गुरु ने तो रास्ता बताया हमें। गुरु सब बच्चों को रास्ता बताते हैं और अच्छे रास्ते पे चलिए आप, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और सबसे प्रेम रखिए, प्रेम का भाव अपने मन में, हृदय में जरूर लाएं, फिर देखिए जीवन में कितना आनंद आएगा। बोल सच्चे महाराज की जय। प्रयास है, वो प्रयास हम सबसे नहीं हो पाएगा, वो प्रयास हम सबसे होगा। आपका भी साथ, आपका साथ हर जगह हमें मिलेगा ही मिलेगा। हम पहल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कदम, बहुत सारे कदम चाहिए। सोच हमारी अच्छी होगी तो भगवान भी साथ देता है, सबको मालूम है। आप लोग तो खड़ी है हमारे साथ। हमारा प्रयास ये है कि हमारे गुरुओं का एक मंदिर होना चाहिए, ये हमारी सोच है। वो मंदिर के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। हमारी बात हुई है, उत्तराखंड के सीएम से बात हुई है, धामी साहब से बात हुई है। शायद हमें वो हरिद्वार में एक जगह देने को तैयार हैं। लेकिन यदि हम यदि पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक हाई लेवल पे हमारी पोस्ट है, हम क्यों ना अपने गुरुओं के लिए फायदा उठाएं इसका। तो हमने धामी जी से बात की थी, उत्तराखंड के सीएम से, तो उन्होंने को प्रपोजल बना के देना पूरा प्रॉपर, हम क्या है, क्या करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट पूरा तैयार होता है महाराज जी, वो बना के हम देंगे। तो शायद आप सबके प्रयासों से, आप सबके माँ के आगे आशीर्वाद करेंगे, अपने गुरु को आगे आशीर्वाद करेंगे, तो वो एक हम मंदिर बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर हमारे सारे पूर्वज जितने भी शुरू से लेकर आज तक के सब हम उस स्थान पर करके नमन कर सके। आप जाते हो मान लो हरिद्वार, अब धीरे धीरे व्यवस्था बनती है, ठहरने की व्यवस्था बनाएंगे, भजन करना चाहते हैं वहाँ भजन की व्यवस्था बनाएंगे। तो एक हमारा ये प्रयास है, उसके अंदर कदम जो है वो आपके सबके बहुत जरूरी है साथ चाहिए। तो आप इस बात में भी शायद मेरे साथ एग्री होंगे उस बात के लिए। आप सबको अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना है ताकि हमें पता लग सके हमारे ग्राम में कौन कौन बच्चे कितने हैं, कौन उनके गुरुजी थे, कौन है, शिष्य कौन है, उनकी पूरी डिटेल्स उसके वेबसाइट पे पूरी तैयार करेंगे। हमें पता होना चाहिए आज हमारे घराना मंडी लाहौर के अंदर आज 500 बच्चे हैं, कल 800 हो गए, परसों 1100 हो गए, 2000 हो गए, 5000 बढ़ते जाएंगे जैसे सब। वेबसाइट पे आपका वो रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, वो हम फोटो वो हम निकालेंगे, सर आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब आपको जो बताएंगे। जैसे ही वेबसाइट लॉन्च करेंगे उसके अंदर आएगा, अपनी डिटेल भेजनी, अपनी फोटो भेजनी है, उसके अंदर पूरे कॉलम बने होंगे, जैसे SIR फॉर्म आप भर रहे हैं ना आजकल, पूरी डिटेल होती है, वैसे पूरी डिटेल होगी आपकी। तो उसके अंदर वेबसाइट पे आपको एक संपर्क बन जाएगा, परिवार बन जाएगा कि हमारे घराना मंडी में पूरे हिंदुस्तान से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हम जब कहीं भी जाएंगे, अपने जागरण में जाते, चौकी में जाते, आप अनाउंस कर सकते हो, वेबसाइट खोल के देखो, मैं उस घराने से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आज 10,000 भक्त हैं, संत हैं, जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये जो वेबसाइट होती है आप सबको मालूम है इंटरनेशनल लेवल पे होती है, फॉरेन तक नहीं होती है। कई ऐसे भक्त भी होंगे घराना मंडी से जुड़े हुए होंगे जो कि इस समय विदेशों में हैं, वो भी
विदेश में बैठ के हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक हमने ये भी रखा हुआ है। प्रशांत जी आ जाओ, आज स्वागत है आपका, आइए। आप ये आरक्षित हटा दीजिए, जरा हटा दो। और प्रशांत जी जरा आप आगे, प्रशांत मलिक जी हैं, ये हमारे संरक्षक बने हैं। मैंने आपको कहा था निशा की भी जरूरत होती है, जी जी ये आप हैं, तालियां बजाइए इनके लिए भाई। प्रशांत मलिक जी ये हमारे बड़े परम मित्र हैं और मोरी गेट के भी रहने वाले हैं। हमारा जो मोरी गेट में गुरु जी शिरोमणि ब्रह्मलीन महंत श्री अमरनाथ जी लाहौर वालों का दिमाग लगता है, वो इनके घर के नीचे ही लगता है, घर के आगे। लेकिन अब ये प्रीतमपुरा शिफ्ट हो गए हैं, तो ये प्रीतमपुरा से आए हैं। हमने इनको निमंत्रण, मैंने कहा कि आना आपने, और ये एक बड़ी खुशी है, हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। आज के बाद ये भी हमारे परिवार का हिस्सा होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी भाइयों को। मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा, पाए गुरु महाराज जी, बंसी जी, हमारे परम पूजनीय भाई साहब, आप स्वागत करेंगे प्रशांत जी का। अच्छा, वैसे तो हमारे पास हमारे सभी ब्रह्मलीन गुरु महाराज जी की तस्वीरें हैं, उनके फोटोज हैं। बाई चांस हो सकता है, देखो हमसे भी गलती हो सकती है, बाई चांस यदि किसी गुरु महाराज जी, ब्रह्मलीन गुरु महाराज जी की तस्वीर हमारे पास नहीं है, तो उनके शिष्य का एक दायित्व बनता है वो हमें दे, ताकि सम्मान के साथ हम उनको भी प्रॉपर लगा सके। एक ये भी आप नोट कर लीजिए, जिन किसी के गुरुओं का, ब्रह्मलीन गुरु महाराज जी का स्वरूप हमारे पास नहीं है किसी भी कारणवश, यदि आप देखते कि मेरे गुरु जी का नहीं लगा हो तो मन में थोड़ा सा होता है, ऑफ कोर्स होता है, तो वो हमें पहुंचाएगा, उन सम्मान के साथ हम उनको भी स्थापित करेंगे, और वो हम वेबसाइट पे भी रखेंगे। वेबसाइट पे सब गुरु के महाराज जी की तस्वीर जाएगी, ताकि वो भी फिर रह ना जाए, उनकी तस्वीर हम उसमें लगाएंगे। और इसके बाद जैसे ही हम ये गठित हो जाएंगे सारे, उसके बाद हम आई कार्ड बनेंगे, सबके प्रॉपर आई कार्ड होगा। और ये जो समिति बनी है, मैं मेन जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो समिति बनी है, ये परमानेंट समिति नहीं है। जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार से जो लॉ आते हैं, उसके अंदर हर 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव के बाद कौन यहाँ पे बैठना चाहता है, कौन उधर होगा, वे सारा जो रजिस्टर होंगे किराना मंडी के बगैर मेंबर होंगे, मेंबर चुनाव करेंगे। नेचुरली मेंबर वही होंगे, जो मेंबर होंगे उनको चुनाव करने का अधिकार है कि किसको दोबारा इधर बैठाना है, किसको उधर बैठाना है। ये भी आप क्लियर करना है, इसमें कोई संशय नहीं है कि कोई बैठ गया तो जम के बैठ गया 10 साल 20 साल के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, चुनाव अधिकारी तय होता है, बकायदा चुनाव होते हैं, जैसे RW के चुनाव होते हैं, आपको मालूम होगा, इस तरह से चुनाव होंगे। और चुनाव के बाद आप दूसरी मैनेजमेंट भी आ सकती है, री करना चाहते हो फ्री भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि उसकी कार्यशैली उस दरमियान क्या रही थी, उसने कितना काम किया घराने के प्रति, क्या उसकी वो थे भाव थे, वो सारी उसके ऊपर डिपेंड्स करता है।